मेरी अपनी परवरिश किसी भी वैदिक संस्कृति से बिल्कुल अलग थी। कभी कभी यह बहुत ही मुश्किल होता है कि लागू कैसे करना है। श्रीला प्रभुपाद इसे बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं, जो बहुत ही व्यवहारिक और साध्य है। और जब हम दूसरे शास्त्र पढ़ते हैं तो बड़ा कठिन लगता है। ऐसे बहुत से नियम हैं जिनका पालन करना आज के समय में बहुत मुश्किल है। जिस संदर्भ में उसे देखा जाना चाहिए उसे न समझना, या यह न समझना कि समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार चीजों को कैसे लागू किया जाए, तो यह विनाशकारी होगा। मनु संहिता का अध्ययन श्रीमद् भागवतम के प्रकाश में करने का एक अर्थ है। आप समझ सकते हैं कि क्या किया जा सकता है, लेकिन स्वयं मनु संहिता का अध्ययन करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि अधिकांश बातें समझ में ही नहीं आएंगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसकी व्याख्या नहीं की गई है, इसलिए श्रीला प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में इसकी व्याख्या करते हैं। यदि हम उन सिद्धांतों को जानते हैं जिनके बारे में श्रीला प्रभुपाद बात कर रहे हैं, तो विवरण अन्य पुस्तकों से लिया जा सकता है। सब कुछ देखा जाना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद गुरु चक्षु हैं, उनके द्वारा हमें सब कुछ देखना है। जब हम ये समझ जाते हैं तो अन्य शास्त्रों का अध्ययन करना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप यह खोज लेते हैं कि वे सभी रास्ते कैसे जुड़ते हैं। दूसरी ओर यदि जब यह नहीं समझते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक शास्त्र कुछ और बात कहते हैं और आप अपराध कर लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि आप यह नहीं समझते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक शास्त्र कुछ और बात कहते हैं, तो आप अपराध कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम यह भी कह सकते हैं कि कुछ आचार्य अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम संबंध को नहीं समझते हैं तो यह विरोधाभासी प्रतीत हो सकता है। वह पहली चीज या मुख्य चीज थी जिस पर हम केवल संबंध देखने के लिए श्रीमद् भागवतम के प्रकाश में सब कुछ बनाए रखने के लिए इंस्टीट्यूट में ध्यान केंद्रित करते हैं। और उस समय के लिए हम बहुत आभारी हैं जो वास्तव में उचित दृष्टि प्रदान करता है।